उसके शरीर को बहुत घुमाता है और हमारी मतलब शरीर को घुमाता है और बुरी तरह से टॉर्चर होता है। ऐसा लगता है प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इसने ऐसा ही किया। तो किसी भी कंडीशन में खुद को मत मार लेना, खुद को मत मार लेना। जघन्य पाप गिना जाता है, जघन्य पाप गिना जाता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारी ये वीडियो हमारी सोल मुक्ति सीरीज से है। सोल मुक्ति सीरीज में मैंने आपके साथ पहले भी कुछ वीडियो शेयर करी हैं, जिसमें मैंने अलग अलग आत्माओं की मुक्ति के अनुभव बताए कि किस प्रकार से वो अटक जाती हैं, क्यों अटक जाती हैं। आपने वो सारे वीडियो सीरीज अगर को अप्रिशिएट भी किया, आप लोगों ने बहुत उसे सराहा है। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य देखें। सोल मुक्ति सीरीज संजीव मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो यूट्यूब पर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी सीरीज में आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी एक क्लाइंट है जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमें अभी जो कुछ समय पहले उन्होंने हमसे कॉल करके कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बेटे के शरीर में कोई आ जाता है और वो उसके शरीर को बहुत घुमाता है और हमारी मतलब शरीर को घुमाता है और बुरी तरह से टॉर्चर होता है। ऐसा लगता है जिसे वो बहुत तड़प रहा है, हो ना हो हमारा अपना ही कोई है ये, ऐसा मुझे फील होता है। तो उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भेजी। वो बड़ा बेटा जो है ना, वो बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है। वो ऐसे कोई उसके आसपास जाता तो हम ऐसे करके वो पीछे भगाता है उसको। देखो, मैं वीडियो क्लिप शेयर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दिक्कत है कि बहुत सी बातें किसी पर्सनल होती है। मैं जनरल बात तो कर सकता हूँ, लेकिन अब एक पर्टिकुलर चीज शेयर करके दिखाऊं तो वो अलाउड नहीं है। किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजें हैं वो, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, तो जैसे उसने तो वो वीडियो में वो इस प्रकार से वो बंदा जो है ना, वो ऐसे सिर घुमा रहा है और बुरी तरह से कोई बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, ये बाहर निकल, क्या बोल रहा है, ऐसे इस प्रकार से बिहेव कर रहा था, क्या बोल रहा है। तो जब हमने थोड़ा सा उससे पूछ करके देखा कि उसके सामने पहले उसको कुछ जाप करने को बोला, उनके घर वालों को, उसके भाई को जिसमें वो सोल आई हुई थी, तो उससे जाप करने को बोला कि कुछ समय के लिए जाप करो और फिर हमसे संपर्क करो। तो एक बार उसने पूरी प्रार्थना वगैरह करके हमारे गुरुदेव की फोटो उसने अपने घर पे रखी और फिर उसने वहां पर जाप शुरू किया। और फिर हमने उस आत्मा के साथ उसके थ्रू जो है वो बात करी। घर वालों ने सामने कैमरा लगा दिया, हम जूम मीटिंग से कनेक्ट हुए और फिर हमने उससे बात करी कि हुआ क्या है, मतलब कौन हो तुम। जब हमने पूछा यहाँ से कि कौन हो तुम, तो उसने कहा कि मैं इसका छोटा भाई हूं, इसी लड़के का छोटा भाई हूं। करीब 6 महीने पहले उसने कहा कि मैं जब जीवित था तो मैंने एक लड़की से मेरे को बहुत प्यार हो गया और ये लड़की जो है वो उसने बड़े प्रॉमिस कर रखे थे मेरे साथ, मतलब प्यार पुरानी बात बताई थी कि उसके साथ बड़े प्रॉमिस वगैरह कर रखे थे कि ऐसा वैसा, जीने मरने की कस्में खा रखी थी। वही सारी बातें जैसे वो बता रहा था, तो बहुत सेंटिमेंटल होके बहुत रो के कि कैसे ऐसा ऐसा हुआ और उसने मुझे ऐसे करके, मतलब मेरे साथ उसने वायदा कर रखा था। मैं तो सब कुछ उस पर अपना कुर्बान कर चुका था, मैंने उसको इतना कुछ दिया, मैंने उस लड़की के लिए कि ये कुछ किया वो कुछ किया, ऐसे बहुत सारी बातें बताई। देखो, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी की पर्सनल डिटेल तो शेयर नहीं करूंगा कि किसके बारे में, कौन लड़की क्या। अब जो भी हुआ उसकी शादी वादी कहीं लड़की की तय होगी। जब उसने इसको बताया तो बस पूछो ना, अब दिक्कत क्या है ना, घर वालों को कहीं बताया नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, नहीं ऐसी लोग प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी। अब जो घटना हुई उसके बाद जो उसको तकलीफ हुई, उसने कहा कि जब वो उसने बताया कि भाई मैं तो अब मेरी शादी कहीं और तय हो गई है, तो उसके बाद इसको कहता है इतना झटका लगा कि मैंने सोचा कि बस अब तो मर जाना ही बेहतर है। बहुत से बच्चे, बहुत से यंग हमारे बच्चे जो है ना, इसी प्रकार से अपने आप को समाप्त करने का वो सोचता है कि मर जाना ही बेहतर है। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इसने ऐसा ही किया। इसने कहा कि मैंने खुद को ही जो है वो गले में वो डालकर और मैंने खुद को ही मार डाला, फांसी लगाकर मार डाला खुद को। मर तो गया। घर वालों ने बोला ये 6 महीने के करीब हो गए थे उस बात को जब वो मरा था। अब उसने अपनी कहानी बता रहा है कि मैंने खुद को कैसे मार डाला। उसने पूरी बताई। उसने कहा कि मैंने जब अपने आप को फांसी लगाई तो मैं उस समय तक तो मेरे मन में था नहीं कि भाई ऐसा कि मतलब ये तो बस, तब तो मन में केवल इमोशन चले जा रहे थे। हमने उसको पूछा एग्जैक्ट क्या हुआ तुम्हारे उस समय। बस उसकी जैसे मैंने उसका वो मैसेज देखा तो उसके बाद
मैंने उसके सारे मैसेज तो तुरंत डिलीट कर दिए। मेरे मन में लगातार खट वो चले जा रही थी, हाय वो चलेगी, हाय मुझे चलेगी, हाय मुझसे दूर चलेगी, हाय मुझसे दूर चलेगी। मेरे मन में कुछ विचार ही नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि जाकर ट्रेन से जाके मर जाऊं, लेकिन वो सब मेरे से हो नहीं पाया। मुझे लगा बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। ये लगा कि चलो ये ईजी है, बस फांसी से लटके और खत्म, ऐसा करके उसने अपने बारे में बताया। देखो मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पर आपको एक बार, जो जिस व्यक्ति के साथ बीतती है वो बेशक वो जानते हैं, लेकिन ये बात समझो, वो आत्मा आज तड़प तड़प के बोल रही है, तड़प तड़प के बोल रही है, हाय मैंने खुद को मार डाला, मैंने खुद को मार डाला, मैंने जिंदगी को नहीं समझा, मैंने जिंदगी को महत्व नहीं दिया। काश मुझे किसी ने बताया होता कि जीवन जो है वो बहुत कीमती है। काश मुझे किसी ने बताया होता कि जीवन बहुत कीमती है। ऐसे अपने आप को समाप्त नहीं करना चाहिए, खुद को नहीं मार लेना चाहिए। उसने बड़ी हमारे सामने गिड़गिड़ाया, बड़ा बड़ा गिड़गिड़ाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे बार बार चीख चीख के वो बोल रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैंने खुद को मार डाला, मैंने खुद को। वो बड़ा बहुत दुखी। फिर जब ये स्टोरी हमने देखी, अब आत्मा दुखी तो हमारी भी होती, क्योंकि आत्मा को आप तड़पते हुए देख रहे हो। मैं अपने सारे उन बच्चों से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि देख लेना, यही हालत होती है। किसी भी कंडीशन में खुद को मत मार लेना, खुद को मत मार लेना। ये जघन्य पाप गिना जाता है, जघन्य पाप गिना जाता है। खुद को मत मारना कभी भी। ऐसे करके परमात्मा का दिया हुआ ये अनमोल शरीर जो है, अगर इसका अपमान करोगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं। नर नारायणी देह कहा गया है इसे, तो प्रकृति आगे रास्ता नहीं खुलता, आगे रास्ता नहीं खुलता। जब जब आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आता है, अगर उस आत्मा ने कहीं पर भी खुद को, मतलब अगर उसने खुद को ही मारा है, उसके शरीर का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो वो आत्मा वहीं भटकती रहती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके, वो वहीं भटकती रहती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय भटकने के, क्योंकि उसके पास कोई उसने खुद को मारा है। उसके लिए ऊपर का कोई गेट नहीं खुलता। वो जो गोल्डन गेट जहां से बाहर निकलकर एक आत्मा प्रवेश कर सकती थी, वहां से बाहर निकल सकती थी, वो अब उसके लिए नहीं खोला जाता, वो उसके लिए नहीं खोला जाता। इसलिए जो खुद को मारा जिसने, उसके ऊपर उसको खुद पे इस बात पर जो है, एक तरीके से कुदरत की सबसे बड़ी सजा तो यही है। मतलब मान लीजिए किसी का जीवन जो है ना लिखा था लंबा, अब उसको जीना था 70 साल, इसने 25 साल की उम्र में खुद को मार डाला, है ना। तो बाकी का जो टाइम पीरियड है, बाकी के जो 45 इयर्स हैं, ये इसको यही धरती पर बिताने पड़ेंगे, भटक भटक के बिताने पड़ेंगे ऐसे, अनटिल अनलेस उसका कोई ढंग से, कोई प्रॉपर तरीके से, ऐसे जैसे मैंने अभी कहा, ये ट्रीटमेंट जैसे सोल को मुक्त कराने पर हमने जोर दिया, तब जाके वो सोल मुक्त हुई। थोड़ा मुश्किल है। मतलब जीते जी अगर उसने खुद को संभाल लिया होता, जीते जी किसी ने समझाया होता, जीते जी किसी ने ये राय दी होती कि भाई तुम कर क्या रहे हो, इतने अनमोल जीवन को ऐसे खत्म कर डालोगे क्या। उसने खुद को मारा, खुद को मारने के बाद भटक रहा है इधर से उधर, कहता है मैं कभी इधर बैठता था, कभी मैं उधर भागता था, कभी मैं उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। क्योंकि यही होता है, वो सोल जो है ना, अपनी मृत्यु के बाद वो वहीं भटकती रहती है, उन्हीं के आसपास में भटकती रहती है। उसको जिस चीज से वो प्यार करता है उसके आसपास में घूमता रहता है। उसको क्या पता उसके साथ क्या बीत रही है, वो उन्हीं के आसपास में घूमता है। कहते मैं उसके आसपास में घूमता रहता था, मैं भटकता रहता था, मैं परेशान होता रहता था कि मेरे साथ मैंने कर क्या लिया। और वो तो अपनी उसकी शादी वादी की तैयारियां चल रही थी, मैंने बीच में बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी शादी तो हो गई, अब मैं क्या करूं। तो उसने जो मेन बात बताई, उसने कहा कि जब मैं शमशान में, मतलब मुझे जलाने के बाद वो तो शरीर तो छूट गया था, शरीर को जला दिया गया, तो मेरे को बहुत सारी अन्य जो सोल्स थी, अन्य जो मतलब प्रेत योनि में जो अन्य सोल्स थी, उनसे मेरा मिलना हुआ। और उन्होंने मेरे को बहुत नेगेटिव बातें सिखाई कि इनको डराओ, इनको लोगों को डराना शुरू करो, जैसे हम डराते हैं ना, वो आपस में। उन्होंने कहा कि पूरी गैंग होती है इनकी भी। उसने हमें बताया कि जैसे पूरी गैंग जैसी होती है, उसने कहा कि इनको डराओ, इनके अंदर डर पैदा करो। वो सब मिलके जो है ना इसको भड़का रहे थे कि अपने घर वालों को डराओ, अरे देख उस लड़की से बदला ले, उसको मार डाल। कहते मैंने फिर भी, उस आत्मा ने कहा कि मैंने कभी भी उस लड़की से बदला लेने की नहीं सोची, मतलब मैं उसको कोई तकलीफ दूं। हाँ मैंने शादी रुकवाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन मैंने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं करी कि मैं उसको अब तकलीफ दूं। हाँ शादी रुक जाती तो मेरे मन में कोई सुकून मिलता, लेकिन वो शादी होगी, फिर उसके बाद फिर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं बस खुद से दुखी होता रहा। मतलब मृत्यु के बाद भी उसके दिल का प्यार आज भी सच्चा है। हमने धन्यवाद दिया उस आत्मा का,
उसने कहा कि मेरे को वो सब, तो उसने मेरे को भड़काया करते थे कि जाओ इन पर अटैक करो, जाओ उनको तकलीफ दो, जाओ उनको ऐसा कर दो, मतलब उस अपनी वो जो लड़की थी उसको तकलीफ दो, ऐसे करके उसको तंग कर दो, उसका ऐसा करो वैसा करो। फिर मैंने कहा कि मैंने कोई तंग नहीं किया उसको, मैं खुद से दुखी होता रहा, मैं यहीं बैठा रहता था, मैं अपनी माँ को देखता था, मेरी माँ रोती थी, मैं उसके पास बैठा रहता था। उसने बताया वो सारी बातें, हमें भी बड़ा पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल था। उसने कहा कि ऐसे ही जैसे तुम बता रहे हो ना, उसने मतलब बहुत सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं तो पास ही बैठा रहता था, जब मेरी 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 चिता के बाद मैं मेरी मतलब घर पे जो है मैं उनके आसपास में घूमता रहता था, मैं अपनी माँ के आसपास में घूमता रहता था। वो दुखी होती थी तो मैं बहुत दुखी होता था। मैं बार बार अपने आप को प्रताड़ित भी करता कि मैंने इतना क्यों कर दिया, मैं अपनी माँ के दुख का कारण बना। इस बात से बहुत दुखी था। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। वो रोए जा रहा है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया, माँ मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया, मैंने बहुत तकलीफ दी है, पिताजी मुझे माफ कर दो, बापू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। हमने उस आत्मा को रोते हुए देखा। फिर हमने सदगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करी, मेरे तो वही है और मैं अपने गुरु महाराज के सिवा किसको कहूँ। गुरु महाराज से विनती करी, प्रार्थना करी, सदगुरुदेव भगवान जी अपने परम दयालु भगवान हर आत्मा की संभाल करते हैं मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, भक्तिदाता। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना, हम जैसे भाग्यन के कल्याण के लिए, हम भाग्यशाली लोगों के कल्याण के लिए मेरे सदगुरु का धरती पर आगमन हुआ। तो गुरु महाराज जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि तुम क्या करो, तुम अभी इसके निमित्त जो है बैठकर जाप करो, तुम करो, और इनके घर वालों को भी कुछ दिन के लिए करने को बोलो। और इसकी जो सोल है ना, वो अटकी, जिस चीज की वजह से अटकी पड़ी है, इसने घर की प्रत्येक वस्तु के साथ अपना मतलब अटैचमेंट थी। यानी उस लड़की के कारण मार तो लिया खुद को, लेकिन उसके बाद जो है वो खुद की प्रत्येक वस्तुओं के साथ अब ये जा नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, तो यहीं घूम रहा था। तो इसने कहा कि इसकी मुक्ति के, गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसकी मुक्ति का उपाय ये है कि तुम इसके आसपास में पहले तो जो अन्य आत्माओं ने जिन्होंने इसको भड़काया, तुम उनकी भी मुक्ति का उपाय करो, तुम उनकी मुक्ति का भी उपाय करो। फिर हमने उनके लिए भी जाप किया। तो ये जाप लगभग मतलब 21 दिन तक तो लगातार चला। हमने उनको भी बोला, लगातार का मतलब है दिन में करीब करीब 1 घंटा हम जाप करते थे। इसमें हम जो खास तौर पे हनुमान जी के मंत्र का भी हमने जाप किया, हमने नरसिंह मंत्र का जाप किया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि नरसिंह मंत्र का नाम जाप करना। हमें याद नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया तो हमें पता लगा। तो वो नरसिंह मंत्र का हमने जाप किया। तो नरसिंह मंत्र से जो है तब उसके बंधन कटे। उसने कहा कि ये कभी ना कभी, ये गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये ना भक्त था भगवान श्री कृष्ण जी का पहले, तो तब इसने भगवान नरसिंह की आराधना की थी, इसलिए भगवान नरसिंह आकर इसको बंधन से मुक्त करवाएंगे। और सदगुरु ने रास्ता दिखाया, तो गुरुदेव तो रास्ता बता सकते हैं। फिर हमने जाप किया, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्य हम स्वाहा। आपने सुना होगा ये मंत्र, नहीं सुना तो जप लेना इस बात को। मैं तो बहुत बार इसकी साधना भी कराता हूँ। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, हमने इस मंत्र का जाप किया। तो भगवान श्री विष्णु जी का ये नरसिंह जो अवतार है, इन्होंने आकर उसके बंधन काटे, इसने आकर अटैचमेंट काटी, बंधन काटे। वो जो शरीर भाई के शरीर के साथ वो जुड़ गया था, भाई में उसको अपनापन लगता था, बस भाई के शरीर पे आकर तंग करता उसको। भाई का औरा सॉफ्ट था, तो औरा पे आके सवार हो गया और उसको तंग करता। बस किसी तरीके से उसने कहा कि मैं इसको तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस मैं ध्यान खींचना चाहता था सबका कि भाई मैं दुखी हूं, मेरे बारे में भी सोचो, मैं दुखी हूं, मेरे बारे में सोचो बस। और उसके उन्होंने घर वालों ने संपर्क किया, तो भाई का ही मैसेज, उनकी माँ पिताजी का मैसेज था, ऐसे ऐसे भाई पर ये आता है। तो फिर करके जब हमने ये किया 21 दिन, तो तब जाके गुरुदेव ने अब फरमाया कि अब तुम आखिरी बार इसको बुलाओ और फिर ये मुक्त होगा। फिर हमने बुलाया, हमने फिर कहा कि अब तुमसे देखो तुम कैसा फील अनुभव कर रहे हो। तो उसने कहा कि भगवान नरसिंह मेरे साथ हैं, भगवान नरसिंह मेरे साथ हैं। तो भगवान नरसिंह का जैसे हमने प्रार्थना करी, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्य हम स्वाहा। हमने कहा कि प्रभु सामान्य रूप में आओ, नरसिंह रूप में नहीं, मतलब डरावने उसमें नहीं, सामान्य सॉफ्ट रूप में, भक्त वत्सल के रूप में आओ, कृपा करो। फिर उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री विष्णु जी का जो सामान्य मंत्र होता है वो वाले मंत्र का जाप करो, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, है ना, विश्वाधारम गगन सदृशम, ये मंत्र है। इसका मंत्र का हमने जाप किया कि हमें सामान्य रूप में बुलाओ। ये भगवान नरसिंह जी ने हमें कहा कि सामान्य रूप में बुलाओ, तुम नरसिंह मंत्र का करोगे, उच्चारण करोगे तो मुझे नरसिंह रूप में आना पड़ेगा। तो हमने नरसिंह रूप का उच्चारण किया, तो उन्होंने कहा कि नरसिंह रूप में आकर मैंने इसके बंधन काटे हैं, अब
मेरा सामान्य रूप में विष्णु जी के रूप में इनवाइट करो। तो शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जब हमने इस मंत्र का चैंटिंग करी तो वो सॉफ्ट हुए, शांत हुए। फिर हमने प्रार्थना करी कि प्रभु इनको साथ ले जाओ, इस आत्मा की मुक्ति कराओ, ये कभी ना कभी आपका भक्त रह चुका है। तो उन्होंने कहा कि इनकी गलतियों के लिए माफी मांगो, क्योंकि जो मतलब ये जो खुद को मारने का जो इतना भयंकर पाप इसने किया है, इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है खुद को मार रहे हैं। इनको किसने हक दिया, इनको किसने हक दिया कि खुद को मार डाले? बहुत 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 बार बार माफिया मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं लेके नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है, तुम्हारे गुरुदेव के कारण जो है मैं सोल की मुक्ति करवा रहा हूँ, वरना सोल फ्री नहीं होती। इनके लिए रूल यही है कि इनको तब तक यहाँ धरती पर रहना पड़ेगा जब तक इनकी पूरी आयु पूरी नहीं हो जाती। इनकी पूरी आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको यहाँ रहना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने आकर गुरुदेव के आगे वंदन करी, नमस्कार करी। ये मैं फिर बता दू, राम कृष्ण ते को बड़ा तीन हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। इनसे बढ़कर तो कोई नहीं, लेकिन गुरु के आगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर सुनते आए ना। मैं याद दिला रहा हूँ, भूलना नहीं इस बात को, है ना। तो इस बात को याद दिलाने के लिए सबसे बड़े मेरे सदगुरुदेव भगवान सर्वोच्च सत्ता होते हैं गुरु। तो गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, इसलिए गुरु की शरण में जाना, इसलिए गुरु की शरण में जाना। भूल मत जाना इस बात को, गुरु की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाना। गुरु इन देवी देवताओं से बहुत ऊंचे होते हैं। देवी देवता महान हैं, लेकिन गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। तो गुरु महाराज जी का के आशीर्वाद पाकर जो है उस आत्मा की जो वो मुक्ति हुई, उन्होंने भगवान नरसिंह जी ने उस आत्मा को छुड़ाया और उसको साथ लेकर गए। और प्रकाश का जो पुंज दिखाई पड़ा वो इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल लाइट थी उनके आसपास में। और उन्होंने जब अपने अंदर समेटा उनको, उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर जाता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सौम्य रूप धारण किया और फिर कहा कि तुम सबकी प्रार्थना पर, इसकी पुरानी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूँ और मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। तो प्रकाश पुंज के रूप में वहां से उसको विदा करके लेकर गए। हम सबने जय जयकार करी, कहा कि इनका जो पसंदीदा जो भोजन है वो बंटवाओ। तो उन्होंने 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उसको जो है वो उसने कहा कि वो गट्टे की सब्जी बड़ी पसंद थी। गट्टा नहीं होता वो, गट्टा का मतलब हम क्या बोलते हैं, बेसन के वो बना के ना, कहा कि गट्टे की सब्जी उसको बड़ी पसंद थी। तो वो सब्जी जो है ना स्पेशली बंटवाई गई और बाकी भी जो रिचुअल वगैरह सब किए गए, तब जाके ये सोल जो है ना यहाँ पे गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को, मतलब ये बहुत इमोशनल, हम तो कई दिन तक मेरे दिमाग से वो उसकी फीलिंग दी जाती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी गलती कोई ना करे अपने आप को जो मार डालते हैं लोग इतनी छोटी सी बात की वजह से। भाई ठीक है, जीवन बहुत बड़ा है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, क्यों इतना ज्यादा अपने आप को खत्म ही कर लोगे? तो फिर क्या बचेगा फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। तो खुद को मारना नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा की कृपा हो, दया हो, भगवान कृपा करें ताकि हम इस सब चीजों से बाहर निकल सके और हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब बहुत समझदार हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को सफल करें ना, जीवन को सफल करें। थोड़ा समझें इस बात को, जीवन कितना बेशकीमती है। श्वास श्वास में नाम जप के परमात्मा का, अपने गुरु का नाम जप के अपनी आत्मा का कल्याण करें। कहाँ अटकेंगे? मुक्ति हो इस जीवन के अंदर ही। जीवन रहते रहते इच्छाएं खत्म हो जाएं तो समझो जीवन मुक्त अवस्था आ गई, तो तब निर्वाण घटित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।